गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 11 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेटा आज हम बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेपरेशन टेक्निक्स। बेटा हमने मिक्सचर्स पढ़े थे कि हम मिक्सचर्स को कैसे फॉर्म करते हैं या मिक्सचर कैसे फॉर्म होते हैं। जब आप दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करते हो तब जाके आपकी मिक्सचर्स की फॉर्मेशन होती है। तो अगर आपको कभी ऐसा हो कि आपको मिक्सचर्स में जो आपने कंपोनेंट मिलाए हैं उनको सेपरेट आउट करना हो, मान लो आपका कोई मिक्सचर है दो कंपोनेंट के मिलने से बना है, अगर आपसे ये कहा जाए या मैं आपको ये कहूं कि आपको वो उस मिक्सचर में से उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना, अलग अलग करना है, तो आप क्या करोगे? आप तभी उसको सेपरेट कर सकते हो जब आपको सेपरेशन टेक्निक पता हो कि उस मिक्सचर को आप किस टेक्निक के हेल्प से सेपरेट आउट कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को, मिक्सचर जिन कंपोनेंट से बना है उन कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। तो देखो बेटा अब हम पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर जो है आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर जो कि आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है, और सेकंड आपका क्या था? हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें हमने सस्पेंशन और कोलाइड पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, या मैं कहूं हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो देखो सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, कि आपको अगर कोई भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर गिवन है उसमें से आप उसके कंस्टिट्यूएंट या फिर कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हो। तो पहला जो प्रोसेस है बेटा आपका सेपरेशन का वो है सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। तो बेटा सस्पेंशन में हमने पढ़ा था कि सस्पेंशन को अगर आप विदाउट डिस्टर्बिंग, सस्पेंशन सॉल्यूशन को अगर आप विदाउट डिस्टर्बिंग रख देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर में सैंड मिलाती हूं और उस वाटर में जब आप सैंड मिक्स करते हो तो जो आपका सोल्यूशन प्रिपेयर होता है वो क्या होता है? आपका सस्पेंशन होता है। तो अगर आप उस वाटर प्लस सैंड वाले सस्पेंशन को रख देते हो विदाउट डिस्टर्बिंग, तो क्या देखते हो आप? ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है? आपके जो सॉइल पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगेंगे। वो क्यों सेटल डाउन होते हैं? आपका जो वाटर है वो क्यों नहीं सेटल डाउन हो रहा है? ठीक है, सिर्फ सैंड के ही पार्टिकल्स क्यों सेटल डाउन हो रहे हैं? क्योंकि बेटा आपके जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं वेट में, इसीलिए उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है जिस वजह से वो ऑटोमेटिकली नीचे सेटल डाउन होते हैं। तो इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज सेडिमेंटेशन। तो सस्पेंशन के जब पार्टिकल्स आपके ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग, जब आप उस सस्पेंशन को रखते हो तो वो सेटलिंग किस प्रोसेस से हो रही है? सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज सेडिमेंटेशन। अब ये तो बात हो गई सेडिमेंटेशन की, बट हमें इस टेक्निक में क्या करना है? सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन तो आपको पता चल गया, वो तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि आपने रखा और ऑटोमेटिकली आपके क्या हो गए? हैवी पार्टिकल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रही है इसलिए वो नीचे जल्दी सेटल डाउन होते जा रहे हैं। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन के बाद आप फिल्ट्रेशन कैसे करोगे उस पार्टिकल्स का, या मैं कहूं उस सस्पेंशन में से जो आपके सेडिमेंटेशन से जो पार्टिकल्स सेटल डाउन हुए हैं उनको आप कैसे सेपरेट आउट करोगे। यानी कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने जो सैंड सॉल्यूशन बनाया था या जो सैंड का सस्पेंशन बनाया था उसमें से अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे को वाटर अलग सेपरेट करके दो आप और सैंड अलग सेपरेट करके दो, तो आप कैसे करोगे? तो आप इसी टेक्निक से करोगे, सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। तो आपका सेडिमेंटेशन आप समझ चुके हो क्या है, फिल्ट्रेशन कैसे करोगे। तो फिल्ट्रेशन समझाने के लिए हमने एक सेटअप तैयार किया है। ठीक है, इस सेटअप को हम परफॉर्म करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस सेटअप में मैंने आपका क्या लिया है। ठीक है, तो मैंने आपका क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब में मैंने बेटा आपका लाइम वाटर लिया है। ठीक है, ऐसी कोई एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें मैंने लाइम वाटर फिल कर लिया है।
ठीक है। और लाइम वाटर मैंने आपको बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर बोलते हैं, तो ये आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका लाइम वाटर होता है, ठीक है। तो देखो लाइम वाटर में से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, जब मैंने लाइम वाटर में से CO2 गैस पास की तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की होने लग गया, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं CO2 पास करते गई, आपका जो लाइम वाटर है जो पहले आपको क्लियर लग रहा था, अब वो थोड़ा सा मिल्की हो गया, थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का लगने लग गया है, ठीक है। तो आपका ये जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, जब आपने लाइम वाटर में से CO2 पास की है, तो वो जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है वो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपका क्या है, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि यहाँ व्हाइट क्यों हुआ है, ये हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो आपका लाइम वाटर है वो क्यों व्हाइट हुआ है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपके जो सोल्यूशन जो था, जैसे ही आपका जो लाइम वाटर का सोल्यूशन था, या मैं कहूँ लाइम वाटर जो था, जैसे ही आपने उसमें CO2 पास की तो आपके क्या हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। वो पार्टिकल्स क्या हो गए, पूरे इस सोल्यूशन में, लाइम वाटर में पूरे ऐसे फैल गए, इसी वजह से आपको लाइम वाटर जो है मिल्की नजर आने लगा, ठीक है। बट मैंने क्या बताया, ये सस्पेंशन का एग्जांपल है, तो जैसे ही आप इसको विदाउट डिस्टर्बिंग आप 10 मिनट्स के लिए छोड़ दोगे, इस मिल्की लाइम वाटर को 10 मिनट्स के लिए लेफ्ट कर दोगे, तो आपका क्या होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स है ये धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे और ऊपर आपका क्या बच जाएगा, वाटर, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स, देखो एरो मैंने नीचे की तरफ किया, दैट मीन्स नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, किस फॉर्म में, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो सस्पेंशन में जो भी चीज आपकी नीचे सेटल डाउन होती है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मैंने यहाँ पे व्हाइट क्यों कहा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा था, व्हाइट कलर के पार्टिकल्स थे, तो जैसे वो नीचे सेटल डाउन होंगे हम कहेंगे उनको व्हाइट प्रेसिपिटेट, आपके नीचे सेटल डाउन हो गए। उसके बाद ऊपर आपका आ जाता है बेटा वाटर, ठीक है, ऊपर आपका क्या आ गया, वाटर आ गया। तो हमारा सेडिमेंटेशन हो गया है इस सोल्यूशन का, इस सस्पेंशन सोल्यूशन का, जिसमें आपके क्या थे, व्हाइट प्रेसिपिटेट थे, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के और वाटर के, उसका सेडिमेंटेशन हो गया, प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो गए, ऊपर आपका वाटर आ गया। अब आप कैसे सेपरेट आउट करोगे, आपका हाफ प्रोसेस तो हो गया, बट अब आप वाटर को कैसे अलग निकालोगे और कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे अलग निकालोगे, तो वो निकालोगे विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन टेक्निक। कौन सी टेक्निक, फिल्ट्रेशन टेक्निक। फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए बेटा मैंने एक सेटअप तैयार किया है, इसमें मैंने क्या लिया है, फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज होता है वो है फिल्टर पेपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फनल लिया है, फनल में मैंने कोन बना के फिल्टर पेपर का इसमें सेट कर दिया है, ठीक है। उसके नीचे मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क रखा है और इस पूरे सेटअप को होल्ड कौन कर रहा है, आपका स्टैंड होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये आपकी कौन सी टेस्ट ट्यूब है, ये वाली टेस्ट ट्यूब है, जिसमें आपका क्या है, सस्पेंशन है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का और वाटर का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने ये लिया, आपकी टेस्ट ट्यूब ली, ये वाली टेस्ट ट्यूब ली, और क्या किया, धीरे धीरे इसमें से आपका जो सस्पेंशन सोल्यूशन था, ये वाला जो सस्पेंशन सोल्यूशन था, जो कि एक मिक्सचर था, उस जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स थे और वाटर के पार्टिकल्स थे, उसको मैंने धीरे धीरे यहाँ फिल्टर पेपर के ऊपर या मैं कहूँ फनल के ऊपर डालना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सस्पेंशन जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, इसीलिए वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें से डालोगे आपका क्या होगा, वाटर तो पास हो जाएगा, वाटर के पार्टिकल्स, या मैं कहूँ वाटर तो इस फिल्टर पेपर में से पास होके आपको नीचे इस कॉनिकल फ्लास्क में मिल जाएंगे, बट जो आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट थे, जो सस्पेंशन थे, वो क्या रह जाएंगे, आपके यहाँ फिल्टर पेपर पे यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, और पानी जो है नीचे निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये यहाँ डिपॉजिट हुआ है सॉलिड पार्टिकल्स, या मैं कहूँ सॉलिड कंपोनेंट जो यहाँ आपका डिपॉजिट हुआ है फिल्टर पेपर पे जो भी सॉलिड, इस एग्जांपल की बात नहीं करूँ, किसी भी सस्पेंशन केस में फिल्टर पेपर पे जो भी सॉलिड कंपोनेंट आपका डिपॉजिट होगा उसको हम बोलेंगे रेसिड्यू, ठीक है। और आपका सस्पेंशन में से जो आपका लिक्विड नीचे सेपरेट आउट होगा उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है बेटा। तो वो सॉलिड कंपोनेंट जो कि आपका फिल्टर पेपर पे डिपॉजिट हुआ है उसको हम बोलेंगे रेसिड्यू, और जो आपका नीचे लिक्विड सेपरेट आउट हुआ है उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। तो एक तो आपका ये प्रोसेस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपको पानी अलग मिल गया और कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स आपको अलग मिल गए। तो यहाँ से आपका
सस्पेंशन का सेपरेशन हो गया। इस सस्पेंशन में से कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल अलग सेपरेट हो गए और वाटर आपका अलग सेपरेट आउट हो गया। तो पहली टेक्निक आपको समझ में आ गई, वो है आपकी सेडिमेंटेशन। पहले आप सेडिमेंटेशन करो, उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन करो, ठीक है। अब ये तो बात हो गई फिल्ट्रेशन की, बट हम वैसे भी विदाउट फिल्ट्रेशन भी इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं विद अ टेक्निक जिसका नाम है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन आपका क्या होता है बेटा, कि जैसे ही आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन का सेडिमेंटेशन हुआ, जैसे ही आपके सस्पेंशन में से सॉलिड पार्टिकल जो है नीचे सेटल डाउन हुए और ऊपर आपका क्या आ गया, क्लियर वाटर आ गया, या फिर और कोई भी सॉल्वेंट आपने यूज किया है वो रह गया और नीचे आपके सॉलिड पार्टिकल सेटल हुए, तो उनको क्या करो आप, टेस्ट ट्यूब को धीरे से आप क्या करो, ऐसा टेढ़ा करके और जो आपका वाटर है उसको डिकेंट कर दो, वाटर को धीरे से निकाल दो, अलग बीकर में वाटर को निकाल दो और जो नीचे लेफ्ट हो गया वो आपका क्या हो गया, रेसिड्यू हो गया। फिल्ट्रेट आपने अलग निकाल दिया और रेसिड्यू आपका अलग निकल गया, ठीक है। तो ये तो आपका एक मैनुअल प्रोसेस है जिसको हम डिकेंटेशन कहते हैं, कि आप जो आपका सेडिमेंटेशन प्रिपेयर हुआ है उसको क्या करो, उसके जो ऊपर आपका क्लियर लिक्विड है उसको अलग निकाल दो, उसको थोड़ा सा तिरछा करके उसमें से लिक्विड अलग निकाल दो और आपका जो सॉलिड रेसिड्यू है वो नीचे की नीचे रह जाएगा आपके टेस्ट ट्यूब में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड प्रोसेस की, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन नॉर्मली बेटा आपके कोलाइडल्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्या हम कोलाइडल्स को सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसीलिए हम ये यूज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप सेडिमेंटेशन की हेल्प से इसको सेपरेट आउट, कोलाइडल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा बहुत ज्यादा छोटे साइज के होते हैं, सस्पेंशन से भी ज्यादा छोटे होते हैं। तो अगर आप कोलाइडल सोल्यूशन को लेफ्ट भी कर देते हो, अगर उसको विदाउट डिस्टर्बिंग आप रख भी देते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिल्क बताया था, ठीक है, तो मिल्क आपका एक कोलाइडल सोल्यूशन है, मिल्क आपका कोलाइड्स का एग्जांपल है। तो अगर आप मिल्क रख देते हो तो क्या ऐसा होता है कि मिल्क में से व्हाइट पार्टिकल्स आपके नीचे सेटल डाउन हो गए, ठीक है, और आपका ऊपर क्लियर वाटर आ गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम कोलाइड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट आउट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में आपका क्या होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है टोटली बेस है एक मशीन पे जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन आपकी कैसे होती है, एक फास्ट मूविंग मशीन होती है जिससे आपके क्या होते हैं, कोलाइडल्स के पार्टिकल्स या मैं कहूं किसी भी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इजीली सेपरेट आउट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेली बेस एग्जांपल ले तो आपने देखा होगा कि हमारी जो मदर होती है आपके दही में से मक्खन कैसे निकालती है, उसको दही को एक कंटेनर में रख देते हैं, फिर उसके ऊपर एक मशीन लगाई जाती है जिससे वो जब वो आप उसको लाइट में प्लग करते हो उस मशीन को, वो बहुत फास्ट मूव करती है। फास्ट मूव करने के कारण आपका क्या, उसकी ब्लेड बहुत फास्ट मूव करती है और वो दही आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उस ब्लेड के आसपास ऐसे फास्ट मूव करता रहता है और उसमें से ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपका जो मक्खन है वो ऊपर सेपरेट आउट होके निकल जाता है और नीचे आपका क्या बच जाता है, लस्सी बच जाती है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा ही सेम आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, कि हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन में आपका सॉल्यूशन डालते हैं और सॉल्यूशन में से जो आपका कंपोनेंट लाइटर वेट का है, वो जब आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन फास्ट मूव करेगी तो जो आपका कंपोनेंट लाइट वेट में है, कम वेट है जिसका, वो ऊपर सेपरेट आउट हो जाएगा। जो आपका डेंस है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो वेट जिसका ज्यादा है, वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम मक्खन सेपरेट आउट करते हैं, मक्खन जो है हल्का होता है, लस्सी थोड़ी सी वेट होती है, तो लस्सी आपकी नीचे हो जाती है और आपका मक्खन जो है आपका ऊपर आ जाता है। तो अगर हमें कर्ड में से आपका मक्खन निकालना है, कर्ड में से अगर आपको घी निकालना है, तो वो आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की हेल्प से निकालते हो या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से निकालते हो, ठीक है। उसको आप फिल्ट्रेशन मेथड से तो नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए आपको एक मशीन चाहिए जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन एक फास्ट मूविंग मशीन है। क्या करती है वो, जब आप उसमें सॉल्यूशन डालते हो तो वो उस सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा फास्ट मूव करती है और वो इतनी ज्यादा फास्ट मूव करती है जिसके कारण आपका क्या होता है, जो लेस डेंस है, जिसकी
जिसमें वेट कम है, जो हल्का है, लाइटर है, वो ऊपर पार्टिकल से कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाता है, और जो मोर डेंस है जिसमें वेट ज्यादा है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो देखो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, व्हेन अ सॉल्यूशन इज स्टीयर्ड रैपिडली, आपका जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा फास्टली मूव किया जाए विद सेंट्रीफ्यूगल मशीन, तो डेंस पार्टिकल्स मूव एट द बॉटम, वो पार्टिकल जिनमें वेट ज्यादा है वो नीचे आ जाएंगे, और आपका क्या होगा, एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट टॉप, और लाइटर पार्टिकल्स आपके ऊपर की तरफ रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो द लिक्विड कलेक्टेड अबव कैन बी डिकेंटेड एंड द रेसिड्यू इज ऑब्टेन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ, लिक्विड जो कलेक्ट हुआ है आपका वो आप इजीली अलग निकाल सकते हो, और रेसिड्यू आपका मैंने क्या बताया था, जो सॉलिड पार्ट सेटल होता है वो रेसिड्यू है, तो रेसिड्यू आप अलग निकाल सकते हो। कभी कभार आपका क्या हो जाता है, आपकी भारी चीज, अगर आप भारी चीज जो ले रहे हो, आप कंपोनेंट जिसका वेट ज्यादा है वो सॉलिड ले रहे हो, तो वेट ज्यादा वाला नीचे सेटल होगा, और वेट कम वाला अगर लिक्विड है तो वो ऊपर रहेगा। तो उसमें से आप कैसे कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से आपने क्या किया, जो भारी चीज थी वो नीचे सेपरेट आउट हो गई, और जो ऊपर क्या आ गया, आपका लिक्विड आ गया, उससे आप क्या कर सकते हो, लिक्विड को अलग निकाल सकते हो, और नीचे जो आपका रेसिड्यू बचा उसको अलग निकाल सकते हो विद सेपरेशन, या मैं कहूं विद डिकेंटेशन। डिकेंटेशन से भी डायरेक्टली आप उसको थोड़ा सा तिरछा करो, लिक्विड को निकाल के आप अलग कंटेनर में डाल लो, और जो नीचे रेसिड्यू बचा है उसको अलग कंटेनर में डाल लो। फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, अगर आपको क्रीम निकालनी है मिल्क में से तो हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें आपका क्या होता है, इस प्रोसेस में आपकी लाइटर चीज ऊपर आ जाती है, भारी चीज नीचे रह जाती है। आपकी क्रीम जो होती है लाइट होती है इसीलिए ऊपर आ जाती है, और भारी चीज आपकी नीचे रह जाती है, तो उस जो आपकी ऊपर आती है क्रीम उसको आप इजीली बाय हैंड निकाल सकते हो, और नीचे आपका क्या बच जाएगा, नीचे आपका फिल्ट्रेट बच जाएगा। आपने ऊपर जो क्रीम निकाली वो आपकी क्या है, रेसिड्यू है। ठीक है, अगर ऐसा ही सेंट्रीफ्यूगेशन में कई बार ऐसा होता है, ये तो आपका क्या था, क्रीम ऊपर आ गई, अगर आपका सॉलिड पार्टिकल्स हैं, किसी सॉल्यूशन में आपने सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स किए हैं, तो सॉलिड पार्टिकल भारी है वो नीचे सेटल हो जाएंगे, और आपका फिल्ट्रेट ऊपर आ जाएगा, तो उसको डिकेंटेशन से इजीली आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है बेटा, कई बार आपके डायग्नोसिस, जहां जिस हॉस्पिटल में आपके डायग्नोसिस होते हैं, डायग्नोसिस सेंटर में भी आपकी सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज की जाती है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट मेथड की बात करें बेटा, नेक्स्ट टेक्निक की बात करें, तो वो आती है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, मैग्नेट यूज करेंगे। तो अगर आप कोई भी दो सॉलिड सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो, और आपको मैं कहूं उस मिक्सचर में से दोनों सब्सटेंसेस को अलग अलग सेपरेट आउट करना है, तो वो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए नेसेसरी है आपको मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए। दूसरा आपका क्या नेसेसरी है कि जो आपने दो सॉलिड्स को मिक्स किया उसमें से एक जो होगा वो क्या होगा, उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब वो मैग्नेट के साथ अटैच होना चाहिए, यानी कि कुछ आयरन टाइप प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो अगर मैंने आपका एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने आयरन फिलिंग डाली है, आयरन को बहुत छोटे छोटे पीसेस, फाइन पीसेस करके डाला, इसीलिए फिलिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर का मिक्सचर बनाया है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सेपरेट आउट करूंगी, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से पता चल रहा है कि हम मैग्नेट यूज करेंगे इसको सेपरेट करने के लिए। दूसरा, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या नेसेसरी चीज है कि जो एक कंपोनेंट है उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाना चाहिए। जैसे आपका आयरन जो होता है मैग्नेट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, तो ऐसे ही कंपोनेंट चाहे आपके कितने भी हो, बट क्या है उसमें से एक कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, तभी तो आपका सेपरेट आउट होगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में मान लो मैंने ये मिक्सचर प्रिपेयर किया आयरन फिलिंग का और सल्फर पाउडर का, जब मैं इसके पास ऐसा हॉर्सशू शेप मैग्नेट लेके गई तो आपका क्या हुआ, जो आयरन फिलिंग थी, आयरन के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स थे, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने इस मिक्सचर पे ऐसे आपका ये जो यू शेप मैग्नेट है ऐसे एक दो बार ऐसे फेरा इस पे इस मिक्सचर में से, तो आपका क्या हो गया, आयरन फिलिंग ऑटोमेटिकली इस मैग्नेट के सरफेस पे चिपक गई, आप देख सकते हो। ठीक है, और नीचे आपका क्या हो गया, सल्फर लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो इससे भी, इस टेक्निक से भी हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं आपके मिक्सचर्स को। तो देखो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स। हम उसी टाइम उस केस में ही
करेंगे जिस केस में आपका क्या है, इफ वन ऑफ देम इज मैग्नेटिक, अगर आपका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक है या उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और दूसरे में नहीं है, तो इजीली हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। तो बेटा आज हमने 3 टेक्निक पढ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में हम और टेक्निक्स पढ़ेंगे आपकी सेपरेशन की। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।